हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 4 में। और देखिए आज क्या हम लोग करने वाले हैं बच्चों। तो आज हम लोग और ज्यादा फॉर्मूले देखने वाले हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। और साथ में भैया हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस, और साथ में बस पीवाईक्यू लिख दिया है, पीवाईक्यू के साथ में एफवाईक्यू प्रैक्टिस भी करने वाले हैं भैया। फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस की भी बेटा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए भैया शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और आज टीचर्स डे है, इसलिए हैप्पी टीचर्स डे मुझको, तुमको, सबको, जितने भी टीचर हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में, सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भैया चालू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए भैया आज के लेक्चर में देखिए क्या है भैया, जैसे कि आपको याद होगा कि ये वाला सवाल मैंने आपको प्रूफ करने को कहा था, याद तो आपने भैया कर ही लिया। तो देखो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया था। दो पार्ट बेटा बचे थे, एक बचा था साइन ऑफ 60 प्लस अल्फा वाला, दूसरा बच्चों कॉज ऑफ 60 प्लस अल्फा वाला। अब देखो भैया इसको हम लोग देखिए कैसे करने वाले हैं। बस एक जरा मैं इसको काला कर दूं भाई, बस एक मिनट। हाँ अभी भी पूरा ब्लैक नहीं हुआ, रुकिएगा। अब देखिए भैया जल्दी से हम लोग यहाँ पे भैया साइन वाले का देखो प्रूफ करते हैं। वैसे बेटा ये होमवर्क था, मेरे ख्याल से आप में से सारे के सारे बच्चों ने इसको प्रूफ करने का पूरा प्रयास जरूर किया होगा। तो देखिए बेटा क्या है इसका प्रूफ, क्या है बच्चों इसका प्रूफ। तो देखो भैया प्रूफ इसका कुछ ऐसे है, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस एल्फा, किससे मल्टीप्लाई करा है भैया, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस एल्फा, और इनटू कितना है भैया, इनटू दिया है देखो भैया साइन ऑफ एल्फा। इसकी वैल्यू बेटा होती है साइन 3 एल्फा डिवाइडेड बाई 4। तो देखो यार इसको हम लोग कैसे, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए भाई सबसे पहले हम लोग साइन ऑफ 60 प्लस एल्फा को ओपन करते हैं, और 60 माइनस एल्फा को, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ऑफ 60 प्लस एल्फा में लगेगा बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी, और साइन ऑफ 60 माइनस एल्फा में लगेगा बेटा कितना, इसमें लगेगा साइन ऑफ ए माइनस बी का। अब देखो साइन ऑफ 60 प्लस एल्फा क्या होगा, मैंने कहा सर ये है सर, देखिए साइन ए इंटू कितना है भैया, इंटू है कॉस बी, प्लस कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा देखो कॉस ऑफ ए, इंटू कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा साइन ऑफ बी। ये देखो भाईजान पहला है। दूसरे को ओपन करेंगे, देखो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर साइन ऑफ ए, इंटू आ जाएगा देखिए सर यहां आ जाएगा कॉस ऑफ बी, माइनस आ जाएगा देखो सर ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए, इंटू कितना हो जाएगा भैया साइन ऑफ बी, इंटू कितना हो जाएगा भाई साहब साइन अल्फा। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये तो भैया हर किसी ने कर लिया होगा, और मुझे तो उम्मीद है कि सारे ही बच्चों ने इसको घर में प्रूफ कर लिया होगा। अब देखिए भैया नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आप एक चीज जानते हो, साइन 60 कॉस 60 इन सब की सर वैल्यू कितनी होती है। जैसे पहले के पास जाओगे साइन 60 बेटा होता है √3/2, तो देखो ये आ जाएगा भैया √3, यहां आ जाएगा देखिए कॉस ऑफ एल्फा, ठीक है भैया, प्लस आ जाएगा यहां इसको हाफ पुट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा देखो साइन अल्फा, और ये देखो होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 2। मेरे ख्याल से हर कोई वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके यहां तक देखो पहुंच सकता है सर। हाँ रिकॉर्डिंग चेक करता हूं आने की नहीं आने। अब देखिए नेक्स्ट में देखिएगा भैया इसको जब देखोगे तो ये आ जाएगा फिर से बेटा कितना, दिस विल इक्वल टू √3 कॉस ऑफ एल्फा माइनस कितना आ जाएगा भैया साइन ऑफ एल्फा, और देखिए ये होल डिवाइडेड बाई फिर से हो जाएगा 2, और इनटू कितना है भैया यहाँ पे साइन ऑफ एल्फा। अब देखिएगा भाईजान नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा सर ये दिया है a प्लस बी, और ये दिया है a माइनस बी। ए की वैल्यू √3 कॉस अल्फा, बी की वैल्यू सर साइन अल्फा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप समझ सकते हो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा भाई साहब ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, है सर, यस, ये आ जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे भी ये मल्टीप्लाई यहां पे करोगे तो सर देखिए ये आ जाएगा सर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस में कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस में आ जाएगा देखो सर साइन स्क्वायर अल्फा, और इनटू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए सर साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, है सर। हाँ अब देखिए भाईजान नेक्स्ट चीज देखिएगा सर, क्या मैंने कहा सर ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है सर, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए भैया जैसे इसकी देखिए वैल्यू भैया इसमें देखो आप पुट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा सर, ये जैसे सिंप्लीफाई करोगे सर ये आ जाएगा देखो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस है भैया साइन स्क्वायर अल्फा, तो देखो जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे सर ये आ जाएगा देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और इंटू सर किससे हो रहा है, ये देखिए सर साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां हो जाएगा सर डिवाइडेड बाई 4। अब आप एक चीज बेटा जानते हो, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये कितना दिखेगा सर, ये दिखेगा 3 साइन अल्फा, बहुत सही, माइनस कितना आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा साइन क्यूब अल्फा, बहुत सही, और यहां आ जाएगा देखिए होल डिवाइडेड बाई 4। अब आप जानते हैं सर न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर बेटा लिखा हुआ है साइन 3 अल्फा, न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है भाईजान, न्यूमरेटर भैया लिखा हुआ है देखिए साइन 3 अल्फा, और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो ये देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं सर साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 4, है सर, यस बेटा। तो देखिए हेंस प्रूफ्ड, यस सर, यस हेंस प्रूफ। तो देखो भैया आपको ये वाली चीज समझ में आ गई कि इसको देखो सर कैसे हमें प्रूफ करना है,
है सर, हाँ ओते सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, इसको देखो आपने आराम से देखो इसमें प्रूफ कर लिया, ओते सर बहुत सही बेटा। अब देखिए भैया, देखिए दूसरा वाला आपने प्रूफ कर लिया, साथ में देखिए पहला वाला आपने प्रूफ कर लिया। अब आते भैया तीसरे वाले पे, जब हमें करना है cos ऑफ 60 अल्फा वाली चीज को, तो यार आपने याद तो फॉर्मूला कर ही लिया। अब देखिए इसका भैया प्रूफ कैसा होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए भैया थर्ड वाले का प्रूफ क्या है, आइए ब्रदर, आइए सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो देखिए भैया क्या इसका प्रूफ है, आइए भाई साहब आपको बताते हैं, भोकाल आपको बनाते हैं। अब देखो भैया प्रूफ इसका कुछ ऐसा है। सर कैसा प्रूफ है, मैंने कहा देखो भाई आपको ये दिया हुआ है सर, देखिए ये दिया है सर, देखिए cos ऑफ 60 प्लस अल्फा, और इंटू कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए cos ऑफ 60 माइनस अल्फा, इंटू कितना आ जाएगा सर, इंटू हो जाएगा सर देखिए cos ऑफ अल्फा है सर, ये है देखिए cos अल्फा, cos 60 माइनस अल्फा, और ये है भैया cos ऑफ 60 प्लस अल्फा। अब देखिएगा भाईजान, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, मैंने कहा सर इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो देखिए पहला आ जाएगा सर cos a में आ जाएगा cos 60, फिर आ जाएगा cos b माइनस कितना आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा सर देखिए साइन ए, इंटू कितना हो जाएगा सर साइन बी, ठीक है भाई। अब ये दूसरा वाला खोलोगे तो आप जानते हो जब यहाँ पे माइनस होता है, ये जैसे cos ऑफ a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पे फिर प्लस लगेगा सर, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखिए cos a, ये आ जाएगा cos b, प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ आ जाएगा देखिए साइन a, इंटू आ जाएगा भाईजान देखिए सर साइन b, और इंटू कितना आ जाएगा सर cos ऑफ अल्फा, होते सर यस। अब देखिए भैया यहाँ पे ओपन करना है सर cos 60 sin 60, इसकी भाईजान देखिए हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए भैया जैसे इनकी भैया वैल्यूज आप पुट करोगे, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखिए cos अल्फा, ये आ जाएगा भैया √3 sin अल्फा, और देखिए होल डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा, ये होगा 2। फिर दूसरे वाले में इसको हाफ पुट करोगे cos 60 को, और sin 60 को बेटा √3 बाई पुट करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कितना सर, यहाँ पे आपको दिखेगा cos अल्फा, और प्लस आ जाएगा भाईजान ये √3 sin अल्फा, और ये होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, और इंटू कितना आ जाएगा भाई साहब cos ऑफ अल्फा। अब देखिए भाईजान यहाँ पे है क्या, मैंने कहा सर ये है a माइनस बी, और देखो ये है सर a प्लस बी है सर, हाँ। तो देखो जैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस आ जाएगा भाई साहब देखिए b स्क्वायर है सर, हाँ। और देखिए इंटू कितना आ जाएगा सर, ये इंटू आ जाएगा सर देखिए cos ऑफ अल्फा, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। अब देखिए क्योंकि आपको पता है कि यार जो भी माहौल है वो देखो सर cos में चल रहा है, इसलिए भी आप देखो साइन को यहां से हटाना चाहोगे। जैसे पीछे सर माहौल किस में चल रहा था, यहाँ पे सर माहौल देखो साइन में चल रहा था, अगर साइन में माहौल चल रहा था तो यहाँ पे देखो मैंने cos को हटाया, कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगा के। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे सर, इसको हम लोग पुट कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा है सर, हाँ। अब देखिए भाईजान इसको देखो हम लोग कैसे भैया सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो इसको जैसे भी ये सॉल्व करेंगे, ठीक है भैया, ये 3 मल्टीप्लाई होगा और सिंप्लीफाई जैसे अंदर करोगे तो देखो बेटा ये आ जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस कितना आ जाएगा बेटा 3, और इंटू कितना आ जाएगा भाईजान, यहाँ आ जाएगा cos अल्फा डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप समझ लो सर, ये cos अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो सर ये आ जाएगा देखिए सर 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos ऑफ अल्फा, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए सर cos 3 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे भैया आप इसको लिख सकते हो प्रूफ, हेंस प्रूफ है सर, हेंस प्रूफ होते सर, यस बेटा हेंस प्रूफ। तो मेरे ख्याल से भैया आपने देखो इसको भी प्रूफ कर लिया, मतलब देखो भैया आपने सारे फॉर्मूले जितने अब तक करे हैं, आपको मैंने बोला कि देखो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे फॉर्मूले याद है कि नहीं याद है। तो देखो भैया आपको फॉर्मूला याद करना भाईजान बेहद जरूरी है, फॉर्मूला याद भैया जरूर करना है, हाँ प्रूफ एक बार सुनना जरूरी है, ठीक है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रूफ अब याद कर लो, वैसे कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, आप जानते ही हो कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये सब कैसे होना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा उसको भैया हमने देखो सिंप्लीफाई कर लिया है सर, हाँ बेटा होते सर बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया एक देखिए बहुत प्यारा सवाल आता है, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है सर, बहुत प्यारा सवाल, ठीक है भाई। और जो इस टाइप का भी ये सवाल है, ये जेईई मेंस और एडवांस दोनों में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है भाई। ये जो सवाल कराने वाला हूं ये भैया FYQ है, ठीक है ना, आने वाले सालों में ये वाला जो सवाल है भाईजान, ये क्या है भाई साहब, ये वाला सवाल आपको जेईई मेंस में भी दिख सकता है, जेईई एडवांस में भी दिख सकता है। अगर ये वाला सवाल भैया जेईई मेंस में दिखता है तो ये जेईई मेंस का एक देखिए टफेस्ट सवाल होगा, और अगर ये वाला सवाल भैया आपको जेईई एडवांस में दिखता है तो भैया ये जेईई एडवांस का एक ठीक ठाक सवाल होगा, बहुत टफ सवाल नहीं होगा और बहुत ईजी नहीं होगा, एक भाईजान देखिए ठीक ठाक सवाल होगा। तो देखिए बहुत प्यारे सवाल में आप देख रहे हो सर, आपको ये रेशियो दिया है sin x अपॉन sin y, cos x अपॉन cos y, ये रेशियो दिया है, तो देखो बेटा आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक भाई। तो आप वीडियो को पॉज करिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, खुद से ट्राई करिए,
फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। ओते सर, हाँ बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। ठीक है भाई, चलो चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो ये ना सवाल, आप देखिए कैसे करोगे। अब देखिए जो चीज आपको निकालनी है उसको जरा भैया यहाँ पे बोर्ड के राइट में देखिए, जो चीज भैया आपको निकालना है, ऐसा ना, जो चीज देखिए भैया आपको निकालना है, तो देखिए आपको एक चीज देखिए पता है, व्हाट इज sin 2x अपॉन sin 2y। तो देखिए sin 2x कितना होता है, मैंने कहा सर ये होता है देखिए 2 sin x इंटू होता है देखिए सर cos x, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, मैंने कहा सर ये होता है 2 sin y cos y। ठीक है भाई, अब देखो भाई साहब cos 2x cos 2y क्या होता है, इसके तो भैया खूब सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो यार आप cos 2x को ऐसे लिख सकते हो, इसका सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला ये, सबसे ज्यादा यूज यही होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहां भी ये लिख सकते हो देखो 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 है सर। हाँ, तो देखो भाईजान आपको समझ में आ गया होगा सर ये कितना है, मैंने कहा सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये कितना है सर, ये है देखिए सर 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 है सर। हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया इसको हम लोग देखो कैसे करने वाले हैं। अच्छा इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, कैसे, sin x अपॉन sin y है इंटू बेटा cos x अपॉन cos y है। व्हाट इज sin x अपॉन sin y, तो आप समझ सकते हो sin x अपॉन sin y 3 है, cos x अपॉन cos y हाफ है। तो जैसे यहाँ पे भैया ये वाली वैल्यूज आप पुट करोगे तो देखो यहाँ पे ये वाली चीज दिख रही होगी आपको 3/2। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या बचा होगा बेटा, यहाँ पे बचा होगा सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भाई 2 cos स्क्वायर y, और ये आ जाएगा भैया माइनस 1 है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ओके सर, यस बेटा। अब देखो भैया इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो जैसे इसको भैया सिंप्लीफाई आप करोगे तो देखो यार sin x कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर देखिए sin x आ जाएगा सर 3 sin y। इसको जैसे भैया सॉल्व करोगे तब देखो भैया cos x कितना आ जाएगा सर, cos x आ जाएगा देखिए सर cos y डिवाइडेड बाई 2 है सर। तो देखो भैया आपको यहाँ पे cos x की वैल्यू मिल गई, दूसरी भैया देखो आपको यहाँ पे sin x की सर वैल्यू मिल गई। अब देखिए आपको एक चीज पता है कि सर व्हाट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो देखिए आप ये बढ़िया से जानते हो कि सर देखिए सर ये जो sin स्क्वायर x है प्लस जो सर यहाँ पे सर जो cos स्क्वायर x है वो सर सम कितना होना चाहिए, वो सम होना चाहिए 1। अब देखो सर यहाँ पे ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैंने देखो भैया हमें निकालनी देखो किसकी वैल्यू है। अगर आपको भैया आंसर निकालना है तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी सर, cos स्क्वायर x की और cos स्क्वायर y की। अगर इन दो की भैया वैल्यू आपने निकाल ली तो आपका काम हो गया। अब देखो यार cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y की मैं वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं। अब देखो आपको एक चीज पता है कि सर मैंने यहां से देखिए सर यहां से मैंने सर sin x की वैल्यू निकाली, यहां से सर मैंने cos x की निकाली, और आपको शुरू से मैंने बोल के रखा हुआ है कि सर अगर आपको sin थीटा cos थीटा मिल जाता है तो उसके स्क्वायर का सम 1 होता है। अब देखो एक कॉमन डाउट आता है सर अगर हम sin y cos y की वैल्यू निकालते तब आंसर नहीं आता, उससे भी आ जाता। जो प्रोसेस मैं इसमें फॉलो कर रहा हूं, जो चीज मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 करके जो मैं अचीव करना चाह रहा हूं वही चीज बेटा आप sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 करके भी अचीव आप कर सकते हो। अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज sin स्क्वायर x, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखिए 9 टाइम्स sin स्क्वायर y। व्हाट इज cos स्क्वायर x, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखिए सर cos स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। अब देखिए भैया किसकी हमें वैल्यू निकालनी, मैंने कहा सर हमें वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर y की। किसकी निकालनी, sin स्क्वायर सॉरी हमें निकालनी cos स्क्वायर y की। तो cos स्क्वायर y की देखो वैल्यू कैसे निकलेगी, अब सर वहां भी देखो sin स्क्वायर की तो जरूरत है नहीं, हमें बस cos की वैल्यूज चाहिए। तो देखो cos स्क्वायर y कैसे निकलेगा, ये जो भैया sin स्क्वायर y है इसको बेटा मैं पुट कर देता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर y है सर। हाँ, अब देखो जैसे भैया इसको पुट करेंगे ये आ जाएगा देखो सर 9 माइनस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए 9 टाइम्स cos स्क्वायर y, और प्लस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर cos स्क्वायर y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 1 है सर। हाँ, अब देखिए भैया इसको हम लोग भैया सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए इसको भैया कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है भाई। अब ये जो 9 है ये 1 है, इनको भैया साथ रख देते हैं। जैसे उधर लेके आओगे तो यहाँ पे सर देखो 8 हो जाएगा, इसको बेटा उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा देखिए 9 cos स्क्वायर y, और माइनस आ जाएगा देखिए सर cos स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम पेल्सियम लोगे तो देखो ये आ जाएगा भाई साहब 35 cos स्क्वायर y बाई 4। तो सर यहाँ पे ये दिखेगा सर आपको 35 y cos स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 4। ठीक है भाई, बस देखो सिंप्लीफाई बेटा करना है। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा सर देखो 32 बाई 35, मतलब cos स्क्वायर y कितना आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 35 है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, एकदम सही, लव यू सर। तो देखिए भैया cos स्क्वायर y कितना हो जाएगा सर, देखिए cos स्क्वायर y हो जाएगा सर ये 32 बाई 35
है सर। अब देखो भैया cos स्क्वायर y की तो आपने वैल्यू निकाल ली, अब इसकी वैल्यू निकालनी सर, अब निकालनी आपको cos स्क्वायर x की। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू देखो यहां से निकलेगी, इसको मान लेता हूं सर मैं इक्वेशन 2, ठीक है भाई। अब देखो इक्वेशन 2 का जैसे आप स्क्वायर करोगे तो आप जानते हो सर इक्वेशन 2 का जैसे आप स्क्वायर करोगे, देखो सर यहां से cos स्क्वायर x आ जाएगा आपका cos स्क्वायर y होल डिवाइडेड बाई 4, है सर। अब देखो भैया cos स्क्वायर y कितना है, मैंने कहा 32/35, जैसे भी आप पुट करोगे इसको आप 32 डिवाइडेड बाई 35 होल डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा सर, दिस विल इक्वल टू 8/35, है सर, 8/35, है सर। देखो cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा सर 8/35। अब देखो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, अब जैसे भी ये इसको पुट करोगे यहाँ पे सर ये कितना दिख रहा है, मैंने कहा सर 3/2, सर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x कितना है भैया, cos स्क्वायर x देखो है 8/35, तो ये आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा देखो सर दिस विल इक्वल टू 8/35 माइनस कितना आ जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स व्हाट इज cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y हो जाएगा देखिए सर 32/35 और यहाँ पे आ जाएगा -1, है सर। हाँ बेटा ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सर सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, सारी देखो वैल्यूज पुट कर दिए। अब जैसे एलसीएम पेंसिल लोगे यहाँ पे बनेगा सर कितना, यहाँ पे है सर देखिए 3/2। अब यहाँ देखो सॉल्व करना है बेटा आपको, तो जैसे सॉल्व करोगे ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 35, तो देखो 16 माइनस देखो 35 कितना होता है सर, ये होता है देखिए -19, ठीक है भैया, ये कितना होता है -19, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा देखो 63, ठीक है भाई 60 नहीं सॉरी 63 नहीं होगा, ये भैया कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 64, बहुत सही, ये कितना आ जाएगा भैया, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 64 माइनस 35, तो 64 माइनस 35 कितना होता है भैया, ये होता है शायद 29, ठीक है ना, 64 माइनस 35, बहुत सही 29। अब ये इसी को आपको देखो सिंप्लीफाई करना है, जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 87 माइनस कितना आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 58, ठीक है भाई ना, 87 माइनस 30, अभी देखो 57 49/58 आ जाएगा, तो इसको जैसे भी ये सॉल्व कर रहे हो तो इसका आंसर आ रहा है 49/58। अब अगर कैलकुलेशन मेरी गलत हो गई है तो भैया बहुत बहुत माफी, वैसे जितना मुझे पता है देखो कैलकुलेशन गलत नहीं हुई होगी, ठीक है भाई, कैलकुलेशन मेरी गलत नहीं हुई होगी, अगर हो भी गई तब भी कोई देखो टेंशन की बात नहीं, पर ये सवाल करना कैसे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सवाल जेईई एडवांस में आएगा तो ये जेईई एडवांस का एक मीडियोकर सवाल होगा, लेकिन अगर ये मेंस में आता है तो मेंस का भैया ये एक सुपर सवाल होगा, है सर। हाँ बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था तो भैया आपको कमेंट करना है ट्राई विद दिल, अगर मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आया तो आपको कमेंट करना है ट्राई विद 2 दिल। ओते सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा, है सर, और क्या बेटा, ठीक है भाई। अब भाईजान जरा और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब देखिए भैया जैसे ये वाला फॉर्मूला है, इसमें देखो आपको ये प्रूफ करना है इस वाले सवाल में कि 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ पे सर जो है सर देखिए -3 ये होता है सर देखिए tan 9 डिग्री के बराबर। ये चीज देखो बेटा आपको क्या करनी है सर, ये वाली चीज देखो आपको प्रूफ करनी है। तो भैया मैं तो चाहूंगा कि वीडियो को सर आप पॉज करो, खुद से सर ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया इस वाले सवाल करने से पहले भैया एक आपको देता हूं ज्ञान जो बहुत सारे सवालों में आएगा काम। तो देखिए भैया क्या है ज्ञान, क्या है ज्ञान सर, मैंने कहा देखो भैया ज्ञान कुछ ऐसा है, आपको पता है कि सर देखो सर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर cos 3 थीटा। अब इससे देखो सर कॉमन क्या ले सकते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड से सर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, देखिए cos थीटा, तो अंदर कितना बचेगा भाई, अंदर बचेगा सर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, सर ये बराबर कितना होगा, मैंने कहा सर ये बराबर होगा cos 3 थीटा के। अब देखो सर ये जो सर जो cos थीटा उसको देखो सर मैं नीचे डिवाइड कर देता हूं, नीचे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा सर देखिए cos ऑफ थीटा। मतलब देखिए भाईजान आप एक चीज समझ गए सर, क्या समझ गए कि सर ये जो आपको दिया है सर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, सर इसकी वैल्यू है सर cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। जब भी कभी आपको 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 दिखाई दे, ध्यान से देखिए, तो इसका आंसर क्या होता है सर cos 3 टाइम्स थीटा, 3 टाइम्स मतलब cos 3 टाइम्स थीटा, बहुत सही। इसका आंसर क्या होता है सर, इसका आंसर होता है सर देखिए cos 3 टाइम्स थीटा, और यहाँ पे क्या होता है सर डिवाइडेड बाई cos थीटा। ओके सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे भैया आप आओगे, अब जरा एक चीज देखना भैया, आपको दिया 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 3, अगर मैं यहाँ पे सर इसको समझूं, आप समझ रहे हो सर, अगर थीटा को बेटा मैं 9 डिग्री पुट करूं तो यहाँ बनेगा 4 cos स्क्वायर 9 माइनस 3, यहाँ पे थीटा 9 डिग्री है ना, तो जैसे पुट करोगे इस पहले ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा, मैंने कहा cos 3 थीटा,
तो cos 3 थीटा कितना हो जाएगा 27 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भैया cos थीटा मतलब हो जाएगा cos ऑफ 9 डिग्री। अब देखो सर ये क्या लिखा है, सर ये लिखा हुआ है सर 27 डिग्री, इसको करेक्ट कर लो। सर ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है 27 डिग्री। अब आपको एक चीज पता है सर, क्या सर यहां बताओ ये जो राइट वाली चीज कैसे बनेगी, ये राइट मतलब कि ये वाली चीज कैसे बनेगी। तो मैंने कहा सर इसकी जगह थीटा की जगह आप 27 भैया पुट करो। जैसे आप थीटा के बदले भैया 27 यहां पे पुट करोगे तो सर आप समझ रहे हो यहां बनेगा cos 3 टाइम्स थीटा मतलब cos 81 डिग्री और सर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो cos 27 डिग्री। अब जैसे भैया सॉल्व करोगे 27 और 27 क्या होगा बेटा, कट जाएगा। बहुत सही। अब देखो इसका भैया क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये हमें कुछ ऐसे दिख रहा होगा cos ऑफ 81 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा देखो cos ऑफ 90 डिग्री है सर। यस बेटा। अब देखो भैया इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा देखिए भैया cos ऑफ 81 डिग्री कितना होता है, मैंने कहा ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा cos 9 डिग्री। अब देखो सर ऊपर एक तरह से क्या लिखा है, मैंने कहा ऊपर लिखा है cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर sin थीटा मतलब sin 9 डिग्री में, और नीचे कौन है बेटा, नीचे है cos 9। तो सॉल्व करोगे सर ये कितना आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू tan 9 डिग्री है सर। हाँ तो भैया इसका आंसर क्या आएगा, मैंने कहा आंसर तो ये दिया ही हुआ था, तो ये आंसर आ जाएगा हेंस प्रूव्ड होते सर। यस बेटा। तो ये देखो भैया एक प्यारा सवाल था, एक देखो इजी सवाल था। तो भैया अगर 11 सवाल आपने खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है बहुत प्यारा सवाल मतलब बीपीएस विद दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है बीपीएस विद 2 दिल है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। लव यू सर, लव यू टू बेटा। ठीक है भाई, हाँ है सर, हाँ होते सर, बिल्कुल सही, बढ़िया सर, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो ये इसका आपको कमेंट कर देना है। अब देखिए भैया इसके बाद मैं आपको देखिए बीकेजी देता हूं। अब देखो भैया ये जो सारे बीकेजी हैं, बीकेजी मतलब फॉर्मूले हैं, समझे, बाबा के ज्ञान जो भी बेटा यहाँ पे फॉर्मूले हैं, और ये भैया सारे के सारे फॉर्मूले याद जरूर करने हैं। ये जितने भी फॉर्मूले बेटा अगर याद करोगे तो बहुत ही कठिन से कठिन सवाल आप बेटा इजिली कर लोगे, इसलिए वाले फॉर्मूले आपको याद जरूर करने हैं है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया अगर मैं यहाँ पे देखो बीकेजी की सर बात करूं तो देखो सर a प्लस बी अगर आपको दिया हुआ है कितना सर, देखो अगर आपको a प्लस बी सर दिया हुआ है सर, इसका सम दिया हुआ है आपको π/2, बात क्लियर है। तो देखो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, देखिए sin a इंटू साइन बी का आपको देखो भैया प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है भाई, इसका प्रोडक्ट बताना है। तो देखो अगर भैया कोई भी सवाल अगर आपको दिया है जहां पे एंगल का सम 90 डिग्री है तो भैया पहले एंगल का साइन इंटू दूसरे एंगल के साइन की वैल्यू बतानी है। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो जनरली जो एंगल ए होता है भैया, ये देखो छोटा वाला एंगल होता है, ठीक है ना। दोनों बराबर भी हो सकते हैं, 45 डिग्री भी हो सकते हैं। अगर भैया दोनों 45 डिग्री हुए तब भी तो सम 90 आ सकता है। अगर ए भी दोनों 45 हुए तो यहाँ पे आ जाएगा सर देखो साइन 45 इंटू आ जाएगा साइन 45। साइन 45 होता है सर 1/√2, ये भी कितना होता है 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। बात क्लियर है। मतलब अगर एंगल ए और एंगल बी सर दोनों बराबर है, मतलब 45 है, तो ऐसी सिचुएशन में भी सर प्रोडक्ट कितना आ जाएगा सर, हाफ आ जाएगा। ये हमको पता है। लेकिन जनरली क्या होता है सर, आपको ये तो पता ही है कि सर जनरली क्या होगा कि ए और बी बराबर नहीं होंगे। ठीक है भैया, तो देखो ए किस एंगल को लेना है, जो भैया छोटा एंगल है। ठीक है, ए किसको लेना है, छोटा एंगल है। ठीक है, बड़ा एंगल हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि सर ए जनरली क्या होता है भाई, ए होता है देखिए छोटा एंगल। अब देखिए भाईजान यहाँ पे, अब देखिए जो चीज आपको यहाँ पे भैया करना है, व्हाट इज साइन इंटू साइन बी, तो आपको पता है सर इसे लिख दो साइन है, और बी एंगल को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से भैया देखो बी एंगल को लिख सकता हूँ π/2 माइनस ए। देखो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आएगा पर मेरे को सुनते रहना। तो एंगल बी के जब बदले भैया पुट कर दिया मैंने π/2 माइनस साइन है। अब ब्रदर जरा यहाँ पे आप थोड़ा गौर करना, व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, सबको पता है सर ये होता है cos थीटा। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या दिया है सर, ये दिया है साइन है। ठीक है भाई, ये दूसरा वाला क्या है, ये है cos ए। और कल आपको टैक्टिक नंबर 1 बताई थी कि अगर आपको कभी साइन थीटा cos थीटा दिया है तो हमेशा आंसर क्या लिख दोगे सर, हमेशा आंसर लिख दोगे sin 2a डिवाइडेड बाई 2 है सर। हाँ, sin 2a डिवाइडेड बाई 2 होते सर, बिल्कुल सही बेटा। लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो देखो भैया ये चीज देखो अभी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, याद क्या रखना है, मैंने कहा कि भैया अगर आप कभी ये ऑब्जर्व कर लो कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है मतलब π/2 है, तो ऐसे केस में बेटा अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज साइन ए इंटू साइन बी, तो बिना सोचे समझे लिख देना sin 2a/2 है सर। हाँ, और भैया ए किसको लोगे सर, ए लोगे छोटे एंगल को। मेरी बात क्लियर सर, ए किसको लोगे सर, ए लोगे आप देखो छोटे एंगल को है सर। हाँ,
एक इसको लोगे सर छोटे एंगल को। तो ये चीज आपको खून में सेट करनी है कि अगर a प्लस बी पाई बाई 2 है तो साइन a इंटू साइन बी आ जाएगा साइन 2a बाई 2, और जो a होगा भैया वो देखो छोटा एंगल होगा, ठीक है ना, ऐसे पहचानना है। ये चीज भैया याद करो, इससे जानते हो कठिन से कठिन सवाल बहुत जल्दी करोगे, ठीक है। जैसे भैया अभी देखो यहाँ पे एक मैं आपको सवाल देने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर कैसा सवाल आइए दिखाता हूं। जैसे ये वाला सवाल है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। अगर आपके किसी दोस्त ने, सहेली ने याला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो याला सवाल देके देखना, वो देखना ये सवाल थोड़ा लेंदी तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। एक बार आप भी इसको ट्राई करो, देखना ये सवाल आप कितनी जल्दी करोगे और देखना वो कितनी जल्दी करेंगे, आप ज्यादा जल्दी करोगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूं भाई, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, ठीक है भाई, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखिए ये वाला सवाल कैसा है बेटा अब देखो यहाँ पे भैया आपको देखो पेयर ढूंढने हैं कि किनके एंगल का सम पाई बाई 2 होता है। तो देखो भैया अगर मैं इसको ले लूं और भैया इसको ले लूं, तो देखो भैया एक एंगल दिया है पाई बाई 16, दूसरा दिया है 7 पाई बाई 16, तो देखो ये भैया 8 पाई बाई 16 आता है, मतलब सर ये पाई बाई 2 आता है। मतलब पहले आखिरी जो साइन का प्रोडक्ट दिया हुआ है सर, वो देखो सम कितना है सर पाई बाई 2। यानी सर इसका आंसर क्या आएगा, सबको पता है सर इसका, जैसे आप आंसर निकालोगे इन दोनों के प्रोडक्ट का तो ये आ जाएगा देखिए साइन 2a बाई 2। तो भैया एक इसको लेते हो जनरली छोटे एंगल को लेते हो, तो ये आ जाएगा भैया ये आ जाएगा पाई बाई 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका देखो 2 टाइम्स से कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा इसका 2 टाइम्स साइन 2a, 2 टाइम्स भैया कितना 2 पाई बाई 16, मतलब सर ये कितना है सर, ये है देखिए पाई बाई 8, और ये देखिए होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 है सर। हाँ अब भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दो दिए इनके एंगल का सम करो, मैंने कहा सर 3 पाई बाई 16 प्लस कितना आ जाएगा भैया 5 पाई बाई 16, ये कितना आ जाएगा सर 8 पाई बाई 16, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो पाई बाई 2। अब देखो भैया एंगल का सम कितना आ गया, कितना आ गया भैया, यहाँ पे ध्यान से देखिए सर पाई बाई 2 आ गया है सर। हाँ तो भैया इसमें देखो छोटा एंगल ये वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा देखिए साइन 2a, इसका 2 टाइम्स कितना आ जाएगा सर, इसका 2 टाइम्स आ जाएगा 6 पाई बाई 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। देखा भैया, अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज 6 पाई बाई 16, ये होता है देखिए 3 पाई बाई 8। तो देखो ये आप कुछ ऐसे देखोगे, ये देखो पहला भैया साइन पाई बाई 8 और दूसरा कितना है सर देखिए दूसरा है सर साइन ऑफ 3 पाई बाई 8, और देखिए होल डिवाइडेड बाई कितना है सर, होल डिवाइडेड बाई है 4। अब भैया देखिए यहाँ पे एंगल का अगर आप सम देखोगे दोनों में, तो पहला दिया है सर देखिए पाई बाई 8, दूसरा दिया है सर देखिए 3 पाई बाई 8, तो सम कितना हो जाएगा सर, सम है फिर से पाई बाई 2। अगेन बेटा वही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन छोटा एंगल ये है तो इसके संदर्भ में बेटा यूज होगा। तो जैसे भी इसके संदर्भ में यूज करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा साइन 2a। अब देखो 2 पाई बाई 8 हो जाएगा, इसका से 2 करोगे और डिवाइडेड बाई 1 भैया 2 होगा, तो वो जो डिवाइड बाई 2 आएगा वो इस 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बना देगा। अब देखिए सर व्हाट इज साइन पाई बाई 4, सर ये होता है 1 बाई रूट 2, तो ये होता है सर 1 अपॉन 8 रूट 2 है सर। हाँ 1 अपॉन 8 रूट 2 एंड दिस विल बी द आंसर है सर, एंड दिस विल बी द आंसर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, मेरे ख्याल से भैया सबको समझ में आ गया होगा है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया तुम अगर अपने दोस्तों से सहेली से सवाल कराओगे, देखना वो इसको लेंदी कर सकते हैं, परंतु आप भैया एकदम देखिए सुपर हीरो लोग हैं क्योंकि आपके पास बाबा का ज्ञान है। अगर ये सवाल खुद से आपने किया था तो आप कमेंट कर सकते हो बीकेजी विद सिंगल दिल। हाँ अब भैया प्रैक्टिस कर करके ऐसा सवाल करना आ गया है तो आपको भैया कमेंट करना है बीकेजी विद 2 दिल है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भैया अब आते हैं रिप सवाल। तो देखो भैया रिप का मतलब होता है यस रेस्ट इन पीस, जिनसे सवाल ना हो, लेकिन जिनसे सवाल ना हो लेकिन वो बच्चे जो इसे लिख लिख के बार बार अपने खून में भैया सेट कर लें, तो भैया उनके लिए ये है रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम। तो देखो इसका डुअल मीनिंग है बेटा, तो ये रिप है क्या बेटा, दिस इज रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम है सर। हाँ दिस इज रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम। अरे ओते सर यस बेटा दिस इज रैंक इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम है सर। ओते सर बिल्कुल सही। अब देखिए भैया 11 सवाल देखिए हम लोग कैसे करेंगे। आइए ब्रदर भौकाली बनाते हैं ये वाला सवाल। तो भैया जल्दी से आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप आराम से भैया स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार खुद से ट्राई करने का प्रयास कर सकते हैं सर। यस अब देखिए ये वाला सवाल क्या है सर, इसमें आपको दिया है सर देखिए साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का सम है 0। फिर दूसरा देखोगे सर यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का भी सम कितना है 0। तो सर आपको बताइए किसकी वैल्यू निकालनी, आपको देखो भैया इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा। अब देखिए एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा, सर क्या बोलना चाहेंगे,
हमने कहा देखो भैया ये सवाल मैं देखते ही कर सकता हूं, और आपको ये ध्यान देना है, ये भैया बहुत ही फेमस रिलेशन है, बहुत ही फेमस रिलेशन है। ठीक है भाई, अगर खुद से कर लो तो फेमस सिंगल दिल कमेंट कर देना, और मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो फेमस विद 2 दिल कमेंट कर देना। अब यहाँ पे बेटा जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, है सर। हाँ, अब देखो जो चीज आपको निकालनी है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है सर? कैपिटल आर का मतलब होता है सर रिक्वायर्ड, है सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा ये सर रिक्वायर्ड है। अब अगर भैया इसको ओपन करूं, आप जानते हो व्हाट इज कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा? ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है भाई, तो देखो आप समझ रहे हो सर ये क्या दिया मैंने? कहा सर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, उसको बाद में लिख देंगे साइन वाली चीज, कॉस वाली भी लिख दे रहे हैं। व्हाट इज कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा? सबको पता है सर ये होता है देखो कॉस बीटा कॉस ऑफ गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, साइन वाली चीज बाद में लिख देंगे। अब ये क्या होगा सर? ओपन करोगे ये हो जाएगा सर देखिए कॉस ऑफ गामा सर कॉस ऑफ अल्फा, और प्लस में देखना क्या हो जाएगा सर? प्लस में हो जाएगा सर देखिए साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस कितना आ जाएगा भैया? ये हो जाएगा देखिए सर साइन बीटा इंटू कितना हो जाएगा सर साइन ऑफ गामा, और तीसरा कितना हो जाएगा सर? तीसरा हो जाएगा देखिए साइन गामा इंटू आ जाएगा देखिए सर साइन ऑफ अल्फा। तो देखो भैया आपको समझ में आ रहा है सर, ये जो आर है वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और ये हो जाएगा देखो साइन गामा साइन अल्फा, है सर। हाँ, तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये चीज सर इन दोनों से क्रिएट कैसे हो सकती है? अब देखो साइन का यहाँ पे पेयर वाइज प्रोडक्ट है। पेयर वाइज प्रोडक्ट मतलब पहले अल्फा बीटा का साइन का प्रोडक्ट है, फिर सर बीटा गामा के साइन के प्रोडक्ट है, फिर सर अल्फा गामा के साइन का प्रोडक्ट है। देखो साइन का पेयर वाइज प्रोडक्ट है, 3 एंगल अल्फा बीटा गामा है, एक बार अल्फा बीटा वालों का प्रोडक्ट है, फिर एक बार सर बीटा गामा वालों का प्रोडक्ट है, और एक बार बेटा गामा और अल्फा वालों का प्रोडक्ट है है सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है? मैंने कहा देखिए सर ऐसा हम लोग करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ऐसा बेटा देखो हम लोग करते हैं सर। कैसा करते हैं? हम बताते हैं कि ऐसा हम लोग करते हैं सर, ऐसा हम लोग करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सर। हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है भाई। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या मिलेगा, पहले का स्क्वायर करोगे, एक तो मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा, एक क्या मिलेगा बेटा साइन स्क्वायर बीटा, फिर क्या मिलेगा बेटा साइन स्क्वायर गामा। पहले ध्यान से सुनना, फिर इन सब चीजों का भैया शॉर्टकट भी आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लेना। फिर क्या होगा भैया? ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स कितना होगा सर? प्लस 2 टाइम्स होगा साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस कितना होगा भैया? 2 टाइम्स कितना हो जाएगा भैया? साइन बीटा, यहाँ आ जाएगा देखिए साइन गामा, प्लस देखिए 2 टाइम्स कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा देखो साइन अल्फा साइन गामा। बहुत सही। अब यहाँ पे ध्यान दें, स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू 0 ही तो होगी, 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब जैसे दूसरे वाले को स्क्वायर करोगे तब, और भी स्क्वायर करके इसको ऐड करोगे इसके साथ, ठीक है भाई। तो इसके साथ ऐड करते हैं आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे आ जाएगा देखिए cos स्क्वायर बीटा, प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ जाके देखो cos स्क्वायर गामा, प्लस कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा देखिए 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा, प्लस कितना आ जाएगा भैया? 2 टाइम्स cos बीटा cos ऑफ गामा, प्लस कितना आ जाएगा भैया? 2 टाइम्स cos ऑफ अल्फा cos ऑफ गामा, और यहाँ पे 0 भी ऐड होगा, समझे भाई। तो देखो एक तरह से मैंने किया क्या, ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया? पहले का स्क्वायर किया, दूसरे का स्क्वायर किया, इसे बोलते हैं स्क्वायर एंड ऐड। अब देखो भैया स्क्वायर एंड ऐड से फायदा क्या हुआ? साइन स्क्वायर अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा पसंद आया, दोनों का सम 1, साइन स्क्वायर बीटा को cos स्क्वायर बीटा पसंद आया, सम 1, साइन स्क्वायर गामा को cos स्क्वायर गामा पसंद आया, दोनों का स्क्वायर 1, ठीक है भाई। अब जब भैया ये ऐड होंगे, देखो ये सारे जब ऐड होंगे तब देखो रिक्वायर्ड बनेगा, क्योंकि भैया 2 है इनके पास, इसलिए 2 टाइम्स रिक्वायर्ड बनेगा, समझे ना। अब यहाँ पे ब्रदर जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, है सर। हाँ, मैंने कहा सर जैसे इनको ऐड करोगे देखो यहाँ बन जाएगा सर 3 प्लस 2 टाइम्स रिक्वायर्ड, समझे, इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से समझ गए होगे कैसे? साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा का सम होगा 1, साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा का सम होगा 1, साइन स्क्वायर गामा cos स्क्वायर गामा का सम कितना होगा भैया? 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और इन सब से पिंक वालों से 2 कॉमन लिया, तो जो अंदर बचा हुआ है वो r ही तो है, तो भैया 3 प्लस 2 r इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? -3/2। तो देखो इफेक्टिवली आपको क्या समझ में आया सर? इफेक्टिवली हमको ये समझ में आया सर, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि सर अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको मन में ही सोच सकते थे। क्या ये लिखा है? cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, cos बीटा cos गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, cos अल्फा cos गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, है सर। हाँ, वो तो सर बिल्कुल सही।
इसकी वैल्यू निकालनी थी। और ये प्रोडक्ट कैसे होता है, जब दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड कर देते, जब स्क्वायर करके ऐड करते साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा के पास जाके 1 बनाता, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा के पास जाके 1 बनाता, कॉस स्क्वायर गामा साइन स्क्वायर गामा के पास जाके भैया 1 बनाता, और 2 टाइम्स वाली चीज होती। तो ये जैसे आप सबको ऐड करते तो आपको पता है सर यहाँ पे क्या आ जाता सर 1 + 1 + 1 जो होता है 3 + 2 टाइम्स r, और ये सम होता है 0, इससे r आ जाता -3/2। मतलब अगली बार बेटा ये सवाल आप देखो देखते ही निकाल सकते हो। होते सर हाँ, इतना लंबी है नहीं, बहुत इजी सवाल है सर। हाँ, अब देखो भैया कुछ फॉर्मूले आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्री का सम दिया होता है, उसको देखो प्रोडक्ट में भैया कन्वर्ट करना होता है। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट प्रूफ होते हैं वो मैं तुम्हें करा ही देता हूं। ठीक है भाई, यहां पे ध्यान दो, अगर तुम्हें दिया है sin c + sin d, ठीक है भाई, तो देखो पहले दिया है sin c + sin d, फिर sin c - sin d दिया है, तुम समझ रहे हो, ये दोनों देखो भैया सेम टाइप के फॉर्मूले हैं। फिर क्या है सर, फिर देखो ये दोनों भी अगले टाइप के फॉर्मूले। तो भैया पहले दिया है कॉस का सम, फिर दिया है कॉस का सब्ट्रैक्शन, है सर। ये देखो 4 फॉर्मूले। ध्यान देना सर, साइन प्लस कॉस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन की बात कर रहा हूं। साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ साइन और कॉस की ही बात कर रहा हूं। पर साइन का गेम बेटा साइन के साथ हुआ है और कॉस का गेम बेटा कॉस के साथ हुआ है। पहले में 2 साइन ऐड हुए, फिर भैया 2 साइन सब्ट्रैक्ट हुए, फिर सर 2 कॉस ऐड हुए, फिर सर 2 कॉस सब्ट्रैक्ट हुए। ऑर्डर समझे ना यार। पहले तुम्हें साइन लिखना पसंद है, हाँ, कॉस नहीं, पहले साइन लिखना है, पहले साइन लिखना है। एससी याद रखो, सुप्रीम कोर्ट, एससी याद रखो। तो भैया पहले प्लस ही तो पसंद होता है, प्लस माइनस पसंद होता है, माइनस प्लस थोड़ा ना पसंद होता है। तो भैया तुम्हें आज से पसंद होगा प्लस माइनस। मुझे पता है तुम में से कुछ लोग हीरो बनने के लिए माइनस प्लस बोलेंगे, हमें पसंद है, लेकिन पसंद क्या होना चाहिए भैया, प्लस माइनस। तो देखो पहले भैया साइन है, फिर क्या है सर, फिर कॉस है। अब जरा गाना याद करो, ध्यान से देखना भैया, गाना याद करो। सर क्या, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बोलो जल्दी से, क्या, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। बस जो मैं कर रहा हूं करते रहो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया मास्टर क्या कर रहा है, लेकिन धीरे से समझ में आएगा। तो ये लिखा है सर साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। क्या लिखा है सर, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो देखो भैया इसके आंसर क्या होते हैं। पहले का आंसर होता है सर देखिए साइन कॉस, दूसरे का आंसर होता है सर देखिए कॉस साइन, फिर सर तीसरे का आंसर क्या होता है सर कॉस कॉस, और लास्ट का आंसर क्या होता है सर, लास्ट का आंसर होता है सर देखिए साइन साइन, है सर। हाँ, अब भैया यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या सब के आगे लगा दो 2 टाइम्स, सब देखो 2 से मल्टीप्लाइड है। ठीक है भाई, अब अंदर का भैया एंगल देखिएगा, क्या पहले ऐड करना पसंद है तो c + d/2 इंटू c - d/2। ठीक है भाई, c + d/2 इंटू c - d/2, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। फिर आता है सर फिर से c + d/2 इंटू c - d/2, और यहाँ पे फिर से क्या भैया c + d/2, याद हो गया फॉर्मूला। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा होता है d - c/2। तो तुम समझ गए कि सर जिस टाइम आपने 2 साइनों को ऐड किया तो 2 sin c + d/2 cos c - d/2 आंसर आएगा। जिस टाइम भैया 2 साइन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 cos c + d/2 sin c - d/2। जब सर आप 2 cos को ऐड करोगे तो cos c + d/2 cos c - d/2, 2 cos को सब्ट्रैक्ट करोगे sin c + d/2 और sin of d - c/2। ओके सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, है सर, हाँ बेटा, बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया बेटा। ठीक भाई, तब देखो भैया इतनी चीज देखो आपको भैया समझ में आ गई है सर। हाँ, तो देखो भैया आपको समझ में आ गया कि सर ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, घर बैठे चिल्ला दो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो भैया ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि रात के टाइम अगर भैया अंधेरे में भी कोई पूछ ले कि सर ये वाला जरा सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला बताओ, देख रहे भैया, सम पहले दिया है, सम टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में दिया है। किसी ने पूछा साइन c + sin d, तुम जानते हो पहले होता है साइन कॉस, तो लिखोगे 2 टाइम्स साइन, पहले आएगा c + d/2, फिर आएगा c - d/2 जो कि कॉस के साथ आएगा, फिर दिया भैया sin c - sin d, फिर साइन कॉस का आता है कॉस साइन, तो ये हो जाएगा भैया 2 cos c + d/2 sin of c - d/2, फिर आ जाएगा sin c + sin d, sin cos cos sin, फिर आता है cos cos, ये हो जाएगा 2 cos c + d/2 और cos of c - d/2, फिर आ जाएगा भैया cos का सब्ट्रैक्शन cos c - cos d, ये आ जाएगा सर 2 टाइम्स sin c + d/2 और sin of d - c/2। ठीक है, तो यही होता है सर साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, ये वाला सर देखो फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ये वाला देखो फॉर्मूला होता है। अब देखो भैया इसके बाद देखिए क्या आता है, ये आता है देखो भैया बीरिप सवाल। व्हाट इज बीरिप? बीरिप का सर मतलब होता है बहुत रिप सवाल, समझे ना, बीरिप मींस बहुत रिप, इससे बहुत रैंक इंप्रूव होगी,
ये बहुत भौकाली सवाल है और ये जो सवाल भैया आने वाले हैं दिस आर प्योरली फॉर जेई एडवांस पर्पस। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये टफ करा दे रहा हूं सर, ये प्योरली जेई एडवांस सवाल है सर। हाँ सर, इतना टफ काहे करा रहे हो? अरे भैया कराने तो ठीक भैया, ये देखो प्योरली जेई एडवांस सवाल है, ये मेंस नहीं देगा। मैं बार बार कहता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस दे नहीं सकता, मेंस बेटा दे सकता है, मेंस भैया बिल्कुल दे सकता है, लेकिन मेंस तो फालतू टफ सवाल नहीं देता, ठीक ठाक सवाल देता है जो बच्चा आराम से कर पाए। ठीक है भैया, मेंस का ये हमेशा टेम्परामेंट होता है कि वो बच्चा जो शांति से हर सवाल 4 से 5 मिनट में कर पाए, ऐसे सवाल मेंस देता है, और एडवांस कोशिश करता है कि 15 मिनट तक उसका सॉल्यूशन पहुंचा दिया जाए एक सवाल का। ठीक है भाई, तो ये थोड़े से लेंथी सवाल हो सकते हैं। जैसे कि देखो बहुत ओपी सवाल है, आपको बोला गया है कि एंगल ए और बी जो है सर, ये एंगल ए और बी देखो 0 से पाई के बीच में है, ए कॉमा बी मतलब ए और बी दोनों सर 0 से पाई के बीच में है। फिर आपको दिया है सर, देखिए फिर क्या दिया सर, फिर आपको दिया सर कॉस अल्फा कॉस बीटा का सम माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2, यह है सर। और आपको देखो सर अल्फा और बीटा की सर देखो वैल्यू निकालनी है। बात क्लियर है भाई? ठीक है भाई, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब तो हम यही कहेंगे कि वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। है सर? हाँ बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। बहुत सही, बहुत प्यारा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा, आराम से ट्राई करो। है सर, आराम से ट्राई करें। अरे बिल्कुल बेटा, आराम से ट्राई करो। है सर? हाँ। अब देखो भैया 11 सवाल देखो कैसे होगा। What is cos C plus cos D? यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा सर cos C plus cos D का। तो देखो ये क्या होता है सर, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस, तो ये हो जाएगा सर देखिए 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और इंटू कितना आ जाएगा भैया, इंटू आ जाएगा सर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? सही बात है ना। अब ब्रदर जरा इनको देखना, जिसके ऊपर नीला कर रहा हूं सर, ये देखो यार, ये दिया है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे अगर हाफ एंगल में चीजें कन्वर्ट हो गई हैं, समझे ना, पहले दो से हाफ एंगल में चीजें कन्वर्ट हो गई हैं, तो यार जब एंगल हाफ में कन्वर्ट हो गया है, अल्फा प्लस बीटा का हाफ एंगल बेटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का अगर हाफ एंगल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे फुल क्या कर रहा है सर? हाँ, तो देखो भैया एक चीज आपको पता है सर, क्या पता है? मैंने कहा सर देखिए एक चीज हम यहाँ पे खुलेआम बोल सकते हैं कि सर जो कॉज ऑफ थीटा अगर लिखना है, तो थीटा आपको पता है सर व्हाट इज कॉज ऑफ 2 थीटा, तो देखो पूरे विश्व को पता है सर, ये होता है देखो सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है सर। हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बढ़िया सर। तो ये देखो कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर बेटा कुछ मैं ऐसे करूं कि सर मैं 2 थीटा को एज्यूम कर लूं सर अल्फा प्लस बीटा, है सर। अगर भैया 2 थीटा को मैं एज्यूम कर लूं सर अल्फा प्लस बीटा, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर सर ये इतना है तो थीटा कितना है यहाँ से सर, थीटा हो जाएगा देखो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब जैसे भैया इसको यहाँ पे आप पुट करोगे, देखो कितना आसान है जी, बहुत ध्यान से देखिएगा सर। ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू देखो हाफ एंगल में आ जाएगी सर 2 कॉस स्क्वायर, बहुत सही, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा माइनस 1, बहुत सही। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 1। इसको भैया मैं यूज करूंगा, जल्दी लिख लो बेटा, जिसको वीडियो पॉज करके लिखना है वो भैया वीडियो को पॉज करके लिख ले। अब ब्रदर यहाँ पे ध्यान देना सर, इसको देखो हम कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ तो माइनस है भाईजान, फिर ये क्या लिख दिया सर, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो भैया इसको ऐसे ध्यान रखना कि सर क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, समझ गए भाई। अब ये तो यार इसका पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा इसको जो भैया शॉर्ट करके मैंने पिछले पेज में लिखा, पर ये आप खुद भी सोच सकते हो क्या सर, व्हाट इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा सर देखिए कॉस ऑफ जो अल्फा प्लस बीटा है वो है सर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 1, ये सर इसके बराबर है सर। हाँ, अब देखिएगा भाईजान, इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे भाई साहब, और सिंप्लीफाई करें। मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखिए सर 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आ जाएगा देखिए सर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। सर ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है भाई, और प्लस यहाँ पे 1 आएगा, जो 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1। ठीक है भाई, इतना सिंप्लीफाई कर लेना। जब ये माइनस 1 के पास जाएगा तो बेटा प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 वहां बेच के मैंने माइनस 1 कर दिया। अब आपको पता है व्हाट इज 3/2 माइनस 1, पूरा विश्व जानता है सर ये होता है हाफ, है सर। हाँ ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर। हाँ,
अब देखो भैया क्या करता हूं, ये जो हाफ का 2 इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर देखिए -4। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर? हाँ बेटा ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो इसके जो बाद वाला स्टेप है सर, ये वाला स्टेप अभी क्लास 11th का बच्चा नहीं सोच पाएगा, लेकिन अगर भैया आप नहीं सोच पाओगे, यही मान के मैं पढ़ाऊं, तब तो मैं आपको कुछ सिखा ही नहीं पाऊंगा। तो देखो इसके आगे जो भैया स्टेप आना है, ये भैया ये पूरे के पूरे मैथ्स में बहुत ही यूज होता है। ये वाला स्टेप आपको अपने दिमाग में भाई सब सेट करना होगा, क्योंकि पूरे के पूरे मैथ्स में भाई बहुत ज्यादा यूज होता है। दिस इज वेरी 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 यूजफुल स्टेप। आप वादा करो कि ये वाला स्टेप बेटा कभी नहीं भूलोगे। ये जो स्टेप आने वाला है सर, ये बहुत ज्यादा यूजफुल स्टेप है सर, वेरी यूजफुल स्टेप, ये मैथ में बहुत यूज होता है। अब यहाँ पे अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता तब शायद तुम इसको भाव देते। ये एक तरह से लिखा है भैया वेरी यूजफुल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है सर? हाँ सर, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप? अच्छा देखो यार, यहां से देखो मैं परफेक्ट स्क्वायर में चीजों को कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? पहले तो इसके साथ माइनस हटा देता हूं। माइनस कैसे हटेगा? दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ब्रदर यहाँ पे ध्यान देना सर, ये क्या है? मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बहुत सही, का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर करके देखो, यही तो बन जाएगा। सही भाई, करके देखो। अब देखो यार, ये एक तरह से ए स्क्वायर है। अब ध्यान देना, ये जो -4 टाइम्स है, -2 टाइम्स फिर ये दिया है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है सर? हाँ, और इंटू कितना आ जाएगा सर? इंटू आ जाएगा देखिए सर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 है सर। अब ये बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ज्यादा सर ध्यान से क्या देखना है सर, ये कितना है सर? ये देखिए 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये सर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो लिखा है -4, समझो भैया, ये देखो यही तो लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करो यहीं पे पहुंच जाओगे। अब देखो ये लिखा है सर ए स्क्वायर, समझे ना? इसको मैं कैसे बोल सकता हूं? ए स्क्वायर। ये लिखा है देखिए -2a, और इसको अगर भैया मैं b मानूं, मेरी बात समझ रहे हो? शायद कुछ लोग को दिखने लगा होगा सर, ये a स्क्वायर है, ये -2a, इसको मानो b, तो a स्क्वायर -2ab तो है, समझ रहे हो? समझे ना भैया? ये वाला 2 ये वाला है, ये पूरा a है, ये पूरा a है, ये a का स्क्वायर है, ये -2ab है सर। b स्क्वायर चाहिए, यानी b स्क्वायर सर हमें कैसे मिलेगा? मैंने कहा सर देखो b स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो सर b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अब देखो जैसे b स्क्वायर एक जगह तो ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई? तो देखो b स्क्वायर अगर मैं LHS में बेटा ऐड करता हूं तो सर b स्क्वायर मुझे RHS में भी ऐड करना होगा, वरना सवाल चेंज हो जाएगा। देखा, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं सर, ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। मेरी बात क्लियर है? अब ये तुम ये मत सोचना कि मास्टर को कैसे पता चला, मास्टर को सब पता है। मास्टर सवाल हर साल करता है, एक साल में बहुत बार भैया ये वाले सवाल करता है मास्टर। मास्टर को कैसे पता चल रहा है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भाईजान ये है कि तुम सीखो कि परफेक्ट स्क्वायर में मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा सर। सर ये क्या है सर? ये दिया है a का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ये दिया है -2ab, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए b स्क्वायर चाहिए, b का मतलब ये, तो इसका स्क्वायर से यहाँ पे ऐड किया। अब एक साइड तो ऐड करोगे नहीं, दोनों साइड ऐड करना होगा, तो वहां भी भैया ऐड किया। अब देखो भैया, ये जो लेफ्ट वाली चीज है, ये लेफ्ट वाली चीज ध्यान से देखना, ये a स्क्वायर, ये आ गया -2ab, और ये है सर b स्क्वायर। तो ये होता है सर देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा? ये होता है सर देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा सर? 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है सर। हाँ ठीक है, और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई? अब इन दोनों RHS वालों को लेफ्ट में ले आओ, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ध्यान से देखिएगा भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं ये नहीं कहता कि तुम आज ही ये चीज सीख जाओगे, लेकिन इस डर में हम जी नहीं सकते ना कि तुम सीख जाओगे आज की तुम बाद में सीखोगे, उसके चक्कर में तुम्हें हम रियलिटी ना बताए। रियलिटी ये है कि ऐसे सवाल करने सीखने हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सेम सवाल आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन जो टेक्निक्स, जो टैक्टिक्स इस वाले सवाल में बेटा यूज हो रही हैं, ये वाली टेक्निक, ये वाली टैक्टिक्स भैया आपको बार बार देखने को मिल सकती है। मेरी बात क्लियर है? अब यहाँ पे भैया ध्यान देना सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये है
साइन स्क्वायर, ये सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है ना, देखो ना ये लिखा है भैया थीटा, ऐसे देख लो ब्रदर कैसे, ये देखो थीटा है, ये लो भैया ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा सर साइन स्क्वायर थीटा के। अब थीटा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, ध्यान से देख लो। अब जैसे भी इसको देखो आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है भाई। हाँ अब यहाँ पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, है सर, यहाँ पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये सर बताओ क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा सर कितना, मैंने कहा सर ये हो जाएगा सर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा सर देखिए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है सर होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, बात समझना, ये भैया अब यहाँ पे देखो सर, देखो 2 स्क्वायर का सर ये देखिए सम दिया हुआ है, ये पहले का स्क्वायर ये दूसरे का स्क्वायर, 2 स्क्वायर का सम 0 है सर। हाँ अब देखो इसके आगे भैया बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान आता है, उसके आगे फिर मैं बात करूंगा। सर क्या ज्ञान आता है, बहुत ध्यान से सुनना, सर क्या ज्ञान आता है, हार मत मानना, तुम्हें करियर की कसम है, ये जो सवाल है तब तक तुम लिख के देखोगे जब तक इस सवाल में मास्टर ना हो जाओ। ये सवाल एकदम तुम्हारे रगों में दौड़ना चाहिए, ये सवाल इतनी बार घिस घिस के लिख के देखोगे कि भैया रात में सोते वक्त भी तुम ये सपने में सिर्फ दिमाग से सोच के पूरा सवाल सॉल्व कर पाओ। अगर तुम ये सवाल में कर लेते हो तो मैं ये नहीं बोलता कि यही वाला सवाल एग्जाम में आएगा, पर इससे रिलेटेड कभी भी कोई सवाल आएगा ना, तुम उस सवाल की बेटा बैंड बजा दोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे सवालों की भैया ऐसी की तुम तैसी कर दोगे। तो देखो ज्ञान क्या आता है, देखो क्या ज्ञान आता है फ्रेंड्स, देखो ज्ञान भाईजान कुछ ऐसा आता है। क्या, अगर भैया आपको दिया है मानो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है भाई, अभी रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई इमेजिनरी सोचना है, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो सर इसका क्या चीज होती है, अच्छा ये तो ए स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर बी स्क्वायर क्या होगा, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी सर क्या है, ये भी सर देखो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बात समझ रहे भैया, ये भी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और देखो ये भी बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है भाई। अब जरा एक चीज देखना ब्रदर, सर क्या चीज देखोगे, रुको बताता हूं कि क्या चीज देखनी है। अच्छा ये बताओ, अगर a का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ऐसा हो सकता है कि पहला वाला ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा इक्वल टू 0? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 के साथ ऐड होगा तो ग्रेटर देन 0 सम आएगा, पर यहां तो एग्जैक्टली 0 है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्रेटर देन 0 हो? मैंने कहा नहीं, दोनों ग्रेटर देन 0 सम हो, अगर आएंगे तो भैया इसका सम ग्रेटर देन 0 होगा, पर यहाँ इक्वल टू 0 है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि पहला इक्वल टू 0 हो, दूसरा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 मतलब z और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव? नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 पॉजिटिव का सम सर होता है पॉजिटिव, है सर। अब भैया यहाँ पे जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्या ओनली पॉसिबिलिटी देखिए यहां से क्या निकलती है। अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज द ओनली पॉसिबिलिटी हियर, व्हाट इज द ओनली पॉसिबिलिटी हियर, तो इससे ओनली पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि पहला भी 0 होना चाहिए और सर दूसरा भी 0 होना चाहिए, दोनों एक साथ 0 होने चाहिए। और दोनों एक साथ 0 कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपको पता है सर, इंटरसेक्शन से। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये वाला कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया है तो भैया जल्दी से कमेंट कर दो ज्ञान विद 3 दिल, ज्ञान दिल दिल दिल, ज्ञान दिल दिल दिल, है सर। हाँ तो भैया आपको ये समझ में आ गया है कि अगर दो परफेक्ट स्क्वायर का सम, दो स्क्वायर का सम अगर 0 दिया है तो आपको पता है क्योंकि होल स्क्वायर है तो पहला भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है दूसरा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सर अगर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सम 0 आ रहा है तो दोनों पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि दो पॉजिटिव का सम मतलब ग्रेटर देन 0 का सम ग्रेटर देन 0 आएगा। एक पॉजिटिव एक 0 नहीं हो सकता, अगर कोई एक पॉजिटिव हुआ एक 0 हुआ तो ग्रेटर देन 0 प्लस 0 भैया ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव 0 का सम भैया पॉजिटिव आता है, दोनों 0 ही हो सकते हैं तभी सम भैया 0 आ सकता है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, चिंता मत करना, सवाल थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन भैया इट्स फाइन, कोई टेंशन नहीं है। मैं इजी भी कराता हूँ, टफ भी कराता हूँ, लेंदी भी कराता हूँ, छोटा सवाल भी कराता हूँ, हर टाइप के सवाल भैया करने की आदत डालनी चाहिए। अब भैया यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा, सर क्या क्या सर ध्यान देना है, मैंने कहा सर देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो सर इसको मान लो सर ए स्क्वायर, इसको मान लो बी स्क्वायर, तो यहां से ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर दो परफेक्ट स्क्वायर का सम, ये भैया ए है पूरा, ये पूरा अंदर वाला बी है, 0 आ रहा है तो ओनली पॉसिबिलिटी सर ये है कि सर देखो सर पहला वाला भी 0 हो, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है भैया, माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, सर ये पहला भी 0 है और सर देखिए सर दूसरा भी 0 है
है सर, दूसरा भी 0 है सर, हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही, दूसरा भी 0 है, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है सर, बिल्कुल सही। अभी एक चीज देखिए सर, दूसरा कब 0 होगा, आपको पता है साइन कब 0, जब उसका एंगल 0, एंगल कब 0, जब अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे तभी तो एंगल 0 होगा। मतलब सर ये समझ में आया कि अल्फा और बीटा सर आपस में क्या होने चाहिए सर, सेम होने चाहिए। अब सर अल्फा इक्वल टू बीटा सर पहले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे भैया जल्दी से पुट करिए। जैसे भैया इसको आप यहाँ पे देखो सर पुट करोगे तो देखो व्हाट यू विल गेट, पुट एंड व्हाट विल यू गेट, आपको देखो क्या मिलेगा, पुट एंड व्हाट विल यू गेट, तो देखो आपको क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा जैसे पुट किया, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया है। तो भैया जैसे आपने इसको पुट किया देखो क्या मिल रहा है सर, 2 cos, व्हाट इज अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर है, बीटा को अल्फा बीटा पुट कर दो, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 सिर्फ अल्फा, तो देखो अल्फा ही दिख रहा होगा, माइनस अल्फा बीटा बराबर तो cos 0 होगा जो कि 1 होता है इक्वल टू 0, तो देखो इससे भैया cos अल्फा कितना आएगा, हाफ। अब देखो भैया अल्फा आपको दिया देखिए सर 0 से पाई के बीच में, अल्फा दिया 0 से पाई के बीच में, तो बताओ cos अल्फा 0 से पाई के बीच में हाफ कब होता है, जब अल्फा की वैल्यू होती है 60 डिग्री, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर, इसलिए बीटा भी कितना होगा π/3, मतलब होगा सर 60 डिग्री। और सर यही क्या होगा सर जी, यही होगा सर आंसर, है सर, हाँ तो ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों भैया कितने हैं, दोनों हैं भाईजान 60 डिग्री, ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो भैया एक चीज आपको देखो बढ़िया समझ में आ गई। अब देखो तुम इस वाले सवाल को देख के देखो बेहोश हो सकते हो, पर देखो नेवर अंडर एस्टिमेट अपना ज्ञान, ठीक है भाई। तो देखो भैया बहुत रिप सवाल में क्या क्या कहानी हुई, फिर से सुन लो सर, देखो बहुत रिप सवाल में सर जो कहानी हुई है वो ये हुई है कि सर देखो सबसे पहली चीज कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है कि दो परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर 0 दिया है तो दोनों ही 0 होने चाहिए, ये श्योर चीज है, दोनों ही सर 0 होने चाहिए। और उसके बाद भाईजान जरा नेक्स्ट चीज देखिएगा क्या, कि सर आपको अगर cos 2 थीटा जैसे यहाँ पे दिया सर cos 2 थीटा है सर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है भाई, तो आपको पता है इसको हाफ एंगल में सर कैसे तोड़ना है, ये वाली चीज यूज हुई। अब देखो ये सवाल दिया था, सबसे पहले आपने जैसे इसका सम देखा तो आप यहाँ पे पहुंच गए, फिर सर इसको हाफ एंगल में तोड़ा, हाफ एंगल कैसे तोड़ा ये आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई, इसको एकदम दिमाग में बैठाओ, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 -1 इक्वल टू 3/2 ठीक है भाई। फिर हमने क्या करा सर, फिर हमने क्या किया, इसका जो माइनस अंदर भेजा, फिर यहाँ +1 आया, उधर भेजा तो 3/2 -1 था, तो यहाँ पे हाफ दिख रहा था, सोच रहा हूं। फिर ये जो नीचे वाले 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा दिखने लगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तब ऐसा दिखा, ये सब तुमने एक एक स्टेप लिखा हुआ है जब मैं तुम्हें समझा रहा था, ठीक है भाई। उसके बाद में ये देखो बहुत यूजफुल कंसेप्ट आया कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, क्यों सर, ये हमारे पास a का स्क्वायर तो था, ठीक है भैया 2a था, पर इसका स्क्वायर नहीं था परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो सर इसके ही स्क्वायर से दोनों साइड ऐड किया। अब जैसे भैया इसके स्क्वायर से दोनों साइड मैंने ऐड किया तो भाईजान मैं यहाँ पे पहुंच गया ना, जैसे भी ये ऐड किया तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्या ये तो सर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये भैया उधर पहुंच के ये कुछ ऐसा हो गया। अब दो अगर भैया परफेक्ट स्क्वायर का जो सम है अगर ये 0 दिया है, इसका मतलब क्या है सर, पहला भी 0 और सर दूसरा भी 0, तो दूसरा 0 बहुत आसान था, जब एंगल अंदर का 0 होगा अल्फा बीटा बराबर होंगे। फिर भी इंटरसेक्शन मतलब होता है कि दोनों को सेटिस्फाई करने वाला, ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है, तो अल्फा बीटा दोनों को भैया बराबर यहाँ पे पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो अल्फा भैया cos अल्फा हाफ आ रहा था, तो 0 से पाई में cos अल्फा हाफ कब होता है सर, 60 डिग्री पे होता है। अब अल्फा बीटा बराबर, इसलिए बीटा भी 60 था। बहुत लोग तुक्के से भी कर देते हैं कि सर मैंने 60 डिग्री पुट किया तो आंसर आ रहा था, ठीक है ना, कुछ लोग तुक्के से भी करते हैं, तो उनको मुझे भाव नहीं देना है। बहुत ओपी सवाल था, अगर ये बहुत ओपी सवाल आपने 3 4 5 10 15 बार जितनी बार लिख के इसको खून में सेट कर लिया है, तुम्हारे अंदर जुनून है जेईई एडवांस भैया क्लियर करने का, तो भाई साहब तुरंत आपको यहाँ पे कमेंट करना है बहुत ओपी सवाल दिल दिल है सर, हाँ। और अगर भैया आप वादा करते हो कि सर हाँ इस टाइप के सवाल से मैं हार नहीं मानूंगा, इस टाइप के सवालों को मैं अपने खून में सेट करूंगा, तो भैया आपको कमेंट करना है बहुत ओपी विद 3 दिल, ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा, ठीक है भाई, हाँ। अब देखो ये भी भैया बहुत ओपी सवाल है, तो भैया इसको एक बार आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एक बार बेटा इसे ट्राई करना, ये कोई ऐसा उल्टा सीधा सवाल नहीं है, बहुत ओपी सवाल है, ये प्योरली जेईई एडवांस का सवाल है जिसका डिस्कशन होगा नेक्स्ट लेक्चर में,
ठीक है भाई। तो देखिए अगर मैं समझा देता हूं, आपको बीटा 0 से π/2 में दिया है और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 7 दिया है, तो आपको बताना है कि साइन टू बीटा इनमें से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है सर? हाँ बेटा। अब ब्रदर यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या सर? अब देखो इसके बाद भी एक चीज आती है, बहुत ध्यान से। कौन सी चीज आती है? ये वाली। ठीक है भाई। अब देखो भैया बीकेजी है, ये वाला एक फॉर्मूला है कि सर ये जो tan थीटा होता है सर ये tan थीटा सर किसके बराबर होता है? मैंने कहा सर ये जो tan थीटा है सर, tan थीटा होता है सर 1 माइनस cos टू थीटा डिवाइडेड बाई sin टू थीटा। ये फॉर्मूला याद रखो। वैसे मैं एक चीज बताऊं, ये फॉर्मूला हर कोई याद नहीं करता। ठीक है, सब कहते हैं ये फॉर्मूला हम क्यों याद करें। देखो भैया याद कोई चीज करने से नहीं होती। ठीक है भाई, याद कोई चीज टीचर अगर कह रहा है करना है, इसका मतलब करना है, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है, बहुत चैप्टरों में यूज होता है इस फॉर्मूले का। अब तुम्हें लग रहा होगा सर अभी बैठ के सारे फॉर्मूले को हम रट्टा लगा लेते हैं, सारी चीजें हमारे खून में सेट हो जाएगी। नहीं भाई, इसको एक फ्लैश पैड में लिखो, एक शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिखो, इसको लिखो और रोज देखो, तब एक दिन आएगा जब ये सारी की सारी चीज तुम्हारे एकदम खून में सेट हो चुकी होंगी। देखो tan थीटा है सर 1 माइनस cos टू थीटा डिवाइडेड बाई sin टू थीटा। पहले तो मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहो तो भैया आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका प्रूफ करो। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके आप लोग इसे ट्राई कर रहे होगे। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे सर, हम लोग देखो सर RHS उठाते हैं। RHS क्या है सर? RHS है देखो सर 1 माइनस cos टू थीटा और डिवाइडेड बाई कितना होगा सर? ये होगा sin टू थीटा। अब देखना सर ये आ जाएगा 1 माइनस व्हाट इज cos टू थीटा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, तुम इसी में कंफ्यूज हो गए। देखो भैया इसे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने 1 माइनस क्यों लिखा? क्योंकि सर अगर मैं इसको ऐसा लिखता 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब देखो सर 1 और 1 कैंसिल नहीं होते। वैसे आंसर तब भी आता, टेंशन मत लेना, आंसर फिर भी आता, पर ये 1 1 कैंसिल नहीं होते। लेकिन सर जैसे मैंने इसको तोड़ा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा में, तो देखो भैया एक चीज मुझे समझ में आ रही है। क्या सर? ये वाली चीज देखो समझ में आ रही है सर, ये देखो 1 और 1 कट रहा है। व्हाट इज sin टू थीटा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो सर 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो सर क्या होगा, मैंने कहा सर इस वाले 1 से सर 1 कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा देखिए सर 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सर ये क्या होगा? मैंने कहा सर देखिए ये है सर देखिए 2 sin थीटा इनटू आएगा सर देखिए cos थीटा। फिर ध्यान दीजिएगा सर 2 से 2 कटा, एक साइन से साइन कटा, बचेगा सिर्फ साइन अपॉन कॉस, जो कितना हो जाएगा सर? जो हो जाएगा सर देखिए tan थीटा। है ना? हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ सर, हेंस प्रूफ। तो ये वाला भैया फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि वाला फॉर्मूला सर कितना काम आने वाला है। ठीक है भाई, अब जैसे देखो भैया यहीं पे देख लो, जैसे आपको 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, मैं तो कहूंगा भैया इसे याद भी कर लेना है सर। हाँ, 22.5 डिग्री की भैया वैल्यू निकालनी। अच्छा इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है सर। क्यों नहीं टेंशन है? मैंने कहा tan 67.5 निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। ठीक है, सीखो भाई। देखो यहाँ पे देखो भैया, आप जानते हो सर जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 67.5 ही तो आएगा। व्हाट इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा? सबको पता है सर tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है सर देखो cot थीटा, है सर। हाँ, व्हाट इज cot 22.5? ये आ जाएगा सर देखिए 1 अपॉन tan ऑफ थीटा, है सर। 1 अपॉन देखिए सर tan ऑफ थीटा, है सर। 1 अपॉन देखिए सर tan ऑफ थीटा, मतलब सर अगर आपने tan 22.5 निकाल लिया तो इसका तो आंसर निकाल ही लोगे, उसका रेसिप्रोकल है। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, क्योंकि तुमको पता है सर tan थीटा होता है 1 माइनस cos टू थीटा डिवाइडेड बाई sin टू थीटा। सही बात है, अभी पीछे यही तो लिखा था बेटा, यही तो लिखा ना। अब आप देखो भैया क्या करो, मैंने कहा सर ऐसा करते हैं सर, थीटा को सर यहाँ पे पुट कर देते हैं सर देखिए 22.5 डिग्री, है सर। थीटा को सर बताइए सर कितना पुट कर देते हैं सर? 22.5 डिग्री। तो देखो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर देखिए tan ऑफ 22.5 डिग्री, ये आ जाएगा देखिए सर 1 माइनस कॉज ऑफ 45 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 45। देखा कितना आसान हो गया बेटा, समझ गया भाई। थीटा को 22.5 पुट किया तो यहां पहुंच गए। हाँ, 2 टाइम्स थीटा मतलब 22.5 का डबल होता है बेटा 45। अब देखना ब्रदर यहाँ पे ये क्या है, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। अब ये √2 ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा √2 माइनस 1। मैं तो चाहूंगा भैया प्लीज इसको याद कर लेना, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 माइनस 1। और सर आप ये भी समझ गए होंगे क्या? तो सर ये कितना हो जाएगा सर? ये आ जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है भाई, अब ये इसको अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो देखो इसे रैशनलाइज कर सकते हो सर। 1 अपॉन √2 माइनस 1 ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे सर? √2 प्लस 1 से।
नीचे सर किससे मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा √2 + 1 से। सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा भैया √2 + 1, नीचे आ जाएगा a² - b², तो ये आ जाएगा √2² - 1। तो ये कितना आ जाएगा सर, दिस विल इक्वल टू सर √2 + 1। ठीक है भाई। तो देखो भैया अब आपको ये समझ में आ गया कि सर अगर tan 22.5 डिग्री अगर कोई पूछता है तो उसका आंसर होता है सर √2 - 1। ये भैया याद रखना, ठीक है भाई, इसको भैया याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक भाई। अब इसके आगे देखो भैया ये वाला फॉर्मूला है, इसको और याद कर लेना। अब बस थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो हम लोग भैया नेक्स्ट टाइम में करेंगे। लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। छोटे छोटे लेक्चर देने का वादा किया था, फालतू प्रेशर नहीं देने का हमने वादा किया था। हाँ, कुछ चीजें इसमें बीच में आपको लग रहा होगा कि मैंने नहीं कराई, वो बेटा नेक्स्ट टाइम में मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, कुछ भी अच्छे सवाल थे जो बीच में नहीं कराए, जो नेक्स्ट टाइम में कराऊंगा। इस वाले फॉर्मूले को बेटा याद कर लेना, इसको भैया प्रूफ कर लेना, होमवर्क के लिए है। और भैया बस यही हम बोलना चाहते हैं कि भैया अगर ये वाला लेक्चर आपने अपने खून में सेट कर लिया है, एक एक चीज अपने खून में भैया बसा ली है, तो आपको कमेंट करना है JBK 3.JBK 3.JBK। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे और ज्यादा भौकाल के साथ, और ज्यादा फॉर्मूले के साथ, और भी ज्यादा PYQs के साथ। तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।